हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज एक कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन मैं करूंगी। ओके, इस सब के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड एंड एक्स जिसके लिए आप देखना चाहते हो रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो जिस इंसान के लिए आप देख रहे हो, आप उस इंसान की दिल दिमाग में आपके लिए अभी क्या चल रही है। ठीक है, इंसान अभी क्या सोच रहे हैं, ट्रूली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। चलिए चेक करते हो आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है अभी। सो ये जनरेटिंग है गाइस, सब के लिए है और सब देख सकते हो। टाइमलेस है, मेरे चैनल पर सारे रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपको क्लेम करना है। ठीक है, एंड जिनको पर्सनली चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए पर्सन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। ओके, सो बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, आप आपके पर्सन को मेडिटेट करिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पर्सन को मेडिटेट करें। कैंडल की फ्लेम पे फोकस करते हुए आपके पर्सन के बारे में सोचिए एंड नेम 3 टाइम्स। इस तरह से आपको लेना है उनका ऑफिशियल फुल नेम, ताकि आपको खुद को सुनाई दे। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करें। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। आई होप आप सबने कर लिया होगा अब तक। सो लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। ओके, सो देखिए, आपके जो पर्सन है उन्हें कहीं ना कहीं मतलब कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोनों की बीच की जो दूरियां है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। और इतनी दूरियां बढ़ चुकी है जो कि अब शायद सही नहीं हो सकते। तो आप शायद सब कुछ अच्छे तरीके से नहीं चल सकता आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ना डाउट्स थे, बहुत ओवर थिंकिंग थे, ऐसी एनर्जी थी शायद इनका। तो बहुत नेगेटिविटी भी थी, तो या इनके सराउंडिंग बहुत सारा नेगेटिव पीपल था या थी, तो जो इनको बहुत ब्रेन वॉश करते थे। एंड इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर कि आप सब कुछ खत्म, कुछ नहीं होगा, दूरियां बन चुकी है, कब ठीक होगा, होगा कि नहीं, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एक पर्सन तो करते थे। अभी ऐसा ही एनर्जी इनका है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एक पर्सन बिजी है, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव भी थी पहले तो, कि अब सब कुछ खत्म हो चुका, कुछ नहीं होगा, तो आपका भी कुछ सही नहीं हो सकता। लेकिन करंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई है आप दोनों के बीच में, या आपके पर्सन के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें बहुत मन कर रहा है कि वो आपके करीब आए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा वो क्या कर सकते हैं जिससे फिर आप दोनों का जो रिश्ता है, या आप दोनों के बीच में जो चीज़ें जो खराब हुई है, वो सारी चीज़ें सही हो सके, या आप दोनों के बीच में रिश्ता बन सके, चीज़ें सही हो जाए या रिश्ता बन सके, ठीक है, बेहतर हो जाए। ओके, तो मुझे यहाँ देख रहा है कि आपके बिना एक पर्सन काफ़ी परेशान तो है गाइस। ठीक है, आपके बिना आपके पर्सन बहुत उदास भी थे, तो सब सोच भी रहे हैं, ठीक है, कि सब चीज़ें अलग हो जाएंगे, हम दोनों अलग हो चुके, तो हम दोनों में जो दुनिया जो है वो शायद परमानेंट हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच कर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पहले अपसेट थे। ओके, तो खालीपन एक महसूस हो रहा था इनको। ठीक है, तो इनको कुछ करने का दिल नहीं करता, मन नहीं करता। तब फिर मन मर के चीज़ों को शायद कर रहे थे कि जीना तो पड़ेगा। ठीक है, किसी की आने या जाने से अपनी ज़िंदगी को तो खराब हम नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी जहाँ पर बितानी होगी, तो ये रूल है लाइफ का। लेकिन करंटली आपके पर्सन ने ना, उनको ऐसा फील हो रहा है, या ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ चीज़ें शायद बदल सकता है।
आप दोनों के बीच में। अगर आप दोनों इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स लगाए तो शायद बहुत सारी चीज़ों को आप दोनों मिलकर प्रॉब्लम्स को भी शॉर्ट आउट कर सकते एंड चीज़ों को भी सही कर सकते। ठीक है, सो करंटली आपके पर्सन ने हो सकता है कि कुछ कुछ हिंट उन्हें आपकी तरफ से मिला है। ठीक है, जो ओवर थिंकिंग वो कर रहे थे उसके बारे में उनके समझ आ रहा है कि वो उनका एक फ्रॉम है, सच्चाई वो नहीं है। वो सोचते हुए आ रहा है कि अब तक सब कुछ खत्म शायद। तो सच्चाई ये है कि आप उन्हें प्यार बहुत ज़्यादा करते हो, आप उन्हें प्यार करते थे। तो आपका जो प्यार था वो एक जेन्युइन प्यार था, एक अलग लेवल पर प्यार था। ठीक है, जिस लेवल पर आप प्यार करते थे एंड ये इंसान ऐसा फील कर रहे थे कि एंड फील कर रहे हैं अभी भी कि ये आपसे इनका जो एक एनर्जी मिलता है ना या मिलती है ना, तो ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन शायद किसी के साथ मैच नहीं होता। जितना सेटिस्फाइड आप उनको करवाते हो, जितना सेटिस्फेक्शन आप उन्हें देते हो, वो सेटिस्फेक्शन शायद दुनिया की कोई भी पर्सन अगर उनके लाइफ में आ जाए तो ये सेटिस्फेक्शन उनको नहीं दे पाएंगे। वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे उनको। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन डीपली गाइस सोच रहे हैं। ओके, साथ साथ ये भी सोचते हैं कि आप पहले कितना अवेलेबल थे इनके लिए। जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती थी तो आप ही आ जाते इनके तरफ। ठीक है, इनको कुछ एफर्ट्स भी नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, बट ये पर्सन ट्रूली क्या फील कर रहे हैं अभी आपके लिए कि आपके पर्सन सबसे पहले जो है ना ये हील होना चाह रहे हैं इस रिश्ते से। ठीक है, हील होना चाह रहे हैं। ठीक है, खुद एक स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद इन्होंने स्पेस बनाने के लिए या हील होने के लिए शायद एक दूरियां या बनाई है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो वेटिंग एनर्जी भी है ये पर्सन का, तो हीलिंग भी है, साइलेंट भी है। तो आप इस पर्सन की सोच में भी है। ठीक है, तो आप इनके माइंड में भी है, तो आप इस पर्सन के दिमाग में है। तो बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, लेकिन चाहकर भी सोचना ये पर्सन बंद ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रही, कैसे क्या करूं, मैं क्यों रिश्ता के छोड़कर चली आई, मैं क्यों उस टाइम पार्टनर से ठीक तरह से नहीं की, मैं क्यों नहीं ये फोर्स डाली या डाले थे। तो इस सब कुछ का बहुत ज़्यादा ना ये पर्सन डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इनके ना अंदर ही अंदर एक सोल सर्चिंग चल रही है। ठीक है, सेल्फ सोल सर्चिंग। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि पर्सन ना चाहकर भी आपको सोचना बंद कर नहीं पा रही है। ये आपको दूर से ना कहीं एडमायर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत दूर से आपको देखते हैं, अपने आप को इस सिचुएशन से हील करने की कोशिश कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं कम्प्लीटली आपको किसी तरह से वो भूल जाए, चाहते हैं कि वो कम्प्लीटली आपको किसी तरह से भूल जाए। ये थॉट्स, ये नेगेटिव थॉट्स आप उनके दिमाग में ना आए। तो इनके लिए इनको क्या करना चाहिए, ऐसा क्या कुछ करे ताकि आप उनके दिमाग में, आप उनके ख्याल में, आप उनके थॉट्स में बार बार ना आओ। तो ये आपको ना याद करे, फिर भी ये आपको याद तो कर ही लेते हैं। इनके अंदर फिर भी आपके लिए ना इमोशंस जो है ना ये पर्सन चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रहा, चाहकर इस चीज़ों को टिकल नहीं पा रहा इस चीज़ों से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक मैजिशियन टाइप का पर्सन है, खुद को कुछ एक्शन लेना ना पड़े एंड मैनिफेस्ट भी करते रहे। ठीक है, एंड मैनिफेस्ट करते करते आप इनके पास चले आओ। तो मैनिफेस्ट इसलिए कर रहा है कि इनको खुद को कुछ एक्शन लेना ना पड़े। ठीक है, सामने वाला इनके पास चले आए, मतलब आप। तो बहुत ज़्यादा एक ट्रिक्स इस पर्सन के पास, बहुत सारे टूल्स भी है, एक मास्टर पर्सन है ये। ठीक है, बहुत सारे प्लान है। तो एक मास्टर प्लान ये करता है ये पर्सन कि जब भी ऐसा मैनिफेस्ट करता है, साइलेंट होता है और आप कुछ ना कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज तो इनको कर ही देते हो। ये बात को पर्सन पर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, लेकिन जब है ना अभी जो सिचुएशन है ना, लेकिन अगर इस पर्सन की मर्जी हो ना हो, इससे कोई बात नहीं कर सकता। अगर इनका मर्जी होगा तभी आपके साथ बात करेंगे, या कोई भी आपकी जगह कोई भी किसी के साथ वो बात तब करेंगे जब इनका मर्जी होगा। जब इनका मर्जी नहीं होगा ना, तो इनके मर्जी के बगैर कोई इनके साथ कोई बात नहीं कर सकते। तो इस टाइप का पर्सन आपके पर्सन का एनर्जी मुझे लग रहा है। ओके, मतलब लेकिन अगर इस पर्सन की मर्जी ना हो तो इससे कोई बात नहीं कर सकता। फिर भी आपसे मतलब की बात हो जाती है आप लोगों की, ये एनर्जी लग रही है।
जब आप इनसे इनिशिएट करते हो, जब आप चाहते थे, जब आप चाहते हो, तो या बहुत लॉन्ग गैप की बाद शायद आप इनको कॉल टेक्स्ट, इनके मैनिफेस्टेशन की वजह से शायद आप इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज या पिंग करते थे, तो ये तुरंत आपको रिस्पॉन्स तो कम से कम देते हैं। ठीक है, आप लोगों में बातचीत हो ही जाते हैं। ठीक है, ये ना कहीं हमेशा आपको झुकने पे बहुत ज़्यादा मजबूर करता है, आपको मैसेज करने में मजबूर करता है पर्सन, क्योंकि ये चाहता है कि आप मैसेज करो इन्हें, ताकि आप दोनों में बात हो जाए। बहुत टाइम हो गया, बात नहीं हो रही अभी, तो इस बात को लेकर ये पर्सन अभी काफ़ी परेशानियाँ उठा रही है इस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसा ये सोच रहा है कि ऐसा कौन सा तरीके अपनाओ, ऐसा कौन सा चीज़ें मुझे करना चाहिए जहाँ से फिर से आप उनके लिए अवेलेबल हो जाओ। ठीक है, जिस तरह से पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते थे, तो ऐसा क्या टेक्निक अप्लाई करें जहाँ से आप दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ पाओ। तो इसके बारे में पर्सन काफ़ी एनालाइज कर रहे हैं गाइस। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि पर्सन के ना या आप दोनों की कनेक्शन में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं चल रही है। आप दोनों की कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक आर्गूमेंट्स हुई है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है इस कनेक्शन में। तो करंटली पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके दिल में, पैशनेट वाला फीलिंग्स है, तो लेकिन काफ़ी इन्होंने ना एक्सप्लेन नहीं किए कि कितना आपके लिए पैशनेट फील करते हैं, कितना आपको लेकर सोचते हैं, कितना आपके लिए फील करते हैं। तो इनका जो इंटेंस फीलिंग्स, इनका जो ये जो कनेक्शन कहीं ना कहीं इंटेंस कनेक्शन लगता है। ठीक है, जो भी आपका पर्सन है, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इस टाइम पर्सन आपको इतना ही मिस कर रहे हैं कि मिस करते करते ही आपको इतना याद कर रहे हैं, बट इन्होंने ना कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट भी कहीं ना कहीं कर रहा है। ठीक है, तो उनको एक अलग लेवल का कनेक्शन उनको ऐसा फील हो रहा है, लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद डिवाइन की मर्जी से आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। ठीक है, तो अपने इमोशंस को ऑलवेज ना, ये पर्सन अपने इमोशंस को तो ऑलवेज हाइड करते आए हैं, इन्होंने कभी आपके सामने रखे नहीं कि वो क्या फील कर रहे हैं करंट जो इनका जो करंट मोमेंट पे। बट इनका जो ट्रू फीलिंग्स है ना, आप उनको ऐसा लग रहा है कि आप अगर जा रहे हो या जा चुके हो, दूर से आ चुके हो इनसे, तो ये सहन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ट है, ये जो इमोशनल डिटैचमेंट आया है ना आप दोनों के बीच में, तो इस पर्सन इसे ना हील होना चाह रहे हैं, इससे निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस कनेक्शन से इस कनेक्शन से मैंने क्यों कहा आई डोंट नो, इस कनेक्शन से, बट मुझे लग रहा है कि ए पर्सन को शायद कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट्स है, कि कुछ लोगों के लिए लग रहा है, किसी के लिए लग रहा है कि एक कनेक्शन शायद आगे चलकर वर्क नहीं करेगा, या आप दोनों ऐसे नेगेटिव थॉट्स पे बिलोंग करते हो, या ऐसे नेगेटिव थॉट्स आप दोनों के दिमाग में चलता है कि ये रिश्ते को हम दोनों को एक टाइम जाकर छोड़ देना होगा, कि ये रिश्ता नहीं चलेगा। ठीक है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो कोई ज़्यादा तो नहीं, 10 to 15% लोगों के लिए लग रहा है कि अब दोनों ऐसा कनेक्शन में हो, जो कनेक्शन अब दोनों ही मैरिड हो, अलग अलग पर्सन से, डिफरेंट पर्सन से, बट दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने के लिए कभी सोचते नहीं हो, चाहते हो कि आप दोनों बने रहे, रिश्ते में बने रहे। ठीक है, यस, कोई तो छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो, ये भी नहीं चाहते एंड आप भी नहीं चाहते। आप दोनों चाहते हो कि इस कनेक्शन बने रहे आप दोनों के बीच में। ओके, ये एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, सो देखिए, ये पर्सन चाहते हैं कि आपको सब कुछ बताना। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस मोमेंट पे वो आपके पास आ जाए, वो खुद से आपके साथ कनेक्ट करे, या आप खुद आ जाए उनके पास। तो किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि कनेक्शन में एक फ्लो आए, रिश्ते में एक फ्लो आए। ठीक है, एक एनर्जी आप दोनों ही एक दूसरे से दोनों ही आप दोनों इन्वेस्ट करें, कुछ एनर्जी को इन्वेस्ट करें। तो ये एनर्जी पर्सन की दिमाग में थॉट्स भी चल रहा है। वेट, सो अगर ये पर्सन जो है ना, अभी जो सिचुएशन है ना, तो इनसे पर्सन काफ़ी परेशान तो है गाइस। ठीक है, काफ़ी डीप कॉन्टेम्पलेशन चल रहे हैं, पर्सन बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं कैसे आपके साथ कांटेक्ट करें। आपको बार बार देखने का उनको मन कर रहा है कि आपसे
आपके पास आने का, आपके करीब आने का, आपसे कुछ बात शेयर करने का, आपसे कुछ इमोशंस शेयर करने का इनका ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेप्थ फील ए पर्सन कर रहे हैं अभी इस दूरियों को। तो आप दोनों में जो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या ये आप दोनों एक कंट्री पे रहते हुए भी एक दूसरे से शायद कनेक्टेड नहीं हो, या ठीक है, या अलग रहते हो एक दूसरे से, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं करते हो, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा एक अकेला पर्सन ना अकेलापन फील कर रहा है इस मोमेंट पे, ठीक है। साइलेंट है इस टाइम। इन्हें ये फील हो रहा है कि आपको इतनी इम्पोर्टेंस है इनके लाइफ में कि आप चले जाने से इनको इतना अकेला फील होगा, ठीक है। इनको इतना अकेला फील होगा, इनको इतना दुख होगा, इनको इतना एक एलोननेस घेर लेगा, ठीक है। एलोननेस से इस पर्सन इतना फील करेंगे, इन्होंने कभी सपने में भी ये बात नहीं सोचे थे, ठीक है। तो ये जो एक दर्द, इस दर्द से ना पर्सन लग रहा है कि ये ना अपने आप को हील करना चाह रहा है इस सिचुएशन से, ठीक है। ये पहले तो वेट कर रहे हैं, लेकिन ये आपको मैसेज या टेक्स्ट करना आप ही इस मोमेंट पे चाह रहे हैं। शायद इन्होंने बहुत वेट कर लिया, शायद आपने इनको कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, कोई टेक्स्ट कॉल कुछ नहीं सेंड कर रहे हो, कोई इनिशिएट नहीं कर रहे हो, जहाँ से पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनका मूड ऑफ है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो शायद ये पर्सन अभी तो कुछ मैसेज या टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है डेफिनेटली। तो कांटेक्ट तो करे तो कैसे करे, खुद से कांटेक्ट तो करना चाहता है, बट एटलीस्ट आप दोनों के बीच में कम से कम बातचीत तो हो जाए, ठीक है। तो करंटली पर्सन चाहते हैं कि आपसे बात करना, करंटली टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है। तो बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस है इनको नहीं पता उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। उनको नहीं पता कि इनको क्या करना चाहिए, इनको जो गाइड कर रहे हैं ना, कोई सही नहीं मिलता इनको गाइड करने के लिए। इनका जो गाइड करता है ना, बहुत ज़्यादा ना नेगेटिवली गाइड करता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों का जो इमोशनली डैमेज हुई है, तो इमोशनली ब्रेकडाउन जो है ना आप दोनों के रिश्ते में आई है ना, तो आपके पर्सन की तरफ से इमोशनल ब्रेकडाउन जो है, तो ये पर्सन काफ़ी इस टाइम इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। दूसरे कैंडल को मैं लाइट करती हूँ, वेट, ये भी कॉन्सेंट्रेट करें गाइस, ओके। इसको मैं ओके से इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी परेशान भी है, परेशानियाँ ये पर्सन झेल रहे हैं, ठीक है। एंड साथ साथ ये आपके जब इन्होंने आपके साथ बैक स्टेपिंग किए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिए, तो उस चीज़ों को भी पर्सन अभी फील कर पा रहा है कि उनको क्या करना चाहिए था, एंड उन्होंने आपको इस रिश्ते को किस तरह से हैंडल करते आए हैं। तो इसके बारे में पर्सन काफ़ी सोचे जा रहा है इस टाइम, ठीक है। हील होना चाहते हैं आप भी हील हो जाओ, ठीक है, आप भी हील हो जाओ, एंड उनका जो चीज़ें उन्होंने खराब किए हैं, जो उनका गलतियाँ है, सारी गलतियों को माफ़ी कर दो, ठीक है। मुझे लगा कि आपके पर्सन ना ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन से ना पर्सन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, ठीक है। इस दूरी से आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना इनके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है इन्हें ये चीज़ का, खुद को बहुत ज़्यादा ना एक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि खुद के तरफ से कोई एक्शन ना हो, एंड अनकन्फेस लव लग रहा है आप दोनों के बीच में। शायद इन्होंने कभी कॉन्फेस ही नहीं किए, शायद इन्होंने इतने दिन तक शायद अपने एफर्ट्स चलते आए हो, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था या थी। मैंने कहा ना, इनके मर्जी से बात करते थे, अब जब भी इनके साथ इनिशिएट करते थे इनका मर्जी होता था, आप दोनों के बीच में बात होती या होता या नहीं होता। जब इनका मर्जी नहीं होती, मन नहीं होती, तो इन्होंने आपके टोटली इग्नोर कर देते थे, सिर्फ आपको ही नहीं, सबको, किसी को, ठीक है। इनको जो अपने मर्जी से पर्सन चलने वाला पर्सन से है ये पर्सन ना, जैसे अपने मर्जी से चलते हैं, उनके दिमाग जो कहते हैं, उनका जो मर्जी होता है, तो उनके मर्जी के मुताबिक ये पर्सन सारे एक्शन लेते हैं। से पर्सन का जो मैजिशियन का जो एनर्जी मुझे लग रहा है कि जो मैनिफेस्ट करते थे, ये मैजिशियन बहुत ज़्यादा ना एक इमोशनल लॉस में है अभी, तो उनको कहीं ना कहीं शेल्टर चाहिए,
ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन भी हो सकता है। तो इन्हें ईगो को ना सेव करने के लिए रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं पास्ट में। इनको बहुत ज़्यादा जजमेंट और माइंड जहाँ है ना, तो कहीं ना कहीं जजमेंटल थॉट पे पर्सन काफ़ी विश्वास थे। ठीक है, इन्होंने सारे चीज़ों को ना, छोटे छोटे चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा इन्होंने सीरियस ले लेते थे। ये एनर्जी मुझे लग रही है, जिसके वजह से शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी होती थी। ओके, देखिए ये अगर पास्ट में चाहते थे ना, अगर ये पास्ट में चाहते थे तो इन्होंने पास्ट में ना आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग, एक रिस्क टेकिंग ये ले सकता था। पास्ट में आप बार बार इन्हें ऑफर कर रहे थे एक न्यू बिगिनिंग, एक नए स्टार्ट, लेकिन ये जांच करता रहा, कंफ्यूज ही रहा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे फ्यूचर इनके साथ सही होगा या नहीं होगा। इस पर्सन अब तक यही सोच रहा कि जब जब अपने चांस ले, कि यही सोचता रहा, तो जब जब आपने कोई चांस लेकर इस पर्सन की तरफ गए हैं ना, तो इनको बोला कि डिसीजन मेकिंग करो, ये कंफ्यूज रहा, ये रिस्क टेकिंग नहीं करी, ये आपके साथ कहीं ना कहीं खुलकर कहीं रिश्ते को ना एक नाम नहीं दिया। तो ये चीज़ों को ये पर्सन अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी कर रहा, ठीक है, इस टाइम पे कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से मैं इनिशिएट करूँ, किस तरह से मैं आपके पर्सन के सामने जाऊँ, एंड चाहो तो क्या बताओ, क्या बोलूँ, तो सब कुछ, बहुत कुछ पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स के बीच में ये पर्सन अभी फंसे हुए हैं। ये एनर्जी मुझे लग रहा है, बट ये पर्सन डेफिनेटली चाह रहे हैं कि हार्ट से कम्युनिकेट करना आपके साथ। ठीक है, ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से मुझे पीक हो रही है। बट मुझे लगा कि ये अगर कनेक्शन जो है ना सक्सेसफुल, अगर आप दोनों ही रिश्ते को बनाना चाहते हो, तो रिश्ते की फाउंडेशन जो है ना बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक है, ये पर्सन इस बात को ना, ये पर्सन के दिमाग में भी चल रहा है इस बात को। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को इतने लाइटली लेने से कुछ नहीं होगा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगा, सुधरेगा नहीं। तो अगर रिश्ते अगर इतना नाजुक है, तो रिश्ते को लिए हम दोनों को काम करना चाहिए। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो नेगेटिव थॉट्स है ना, मुझे पर्सन का नेगेटिव थॉट्स से धीरे धीरे निकल रहा है गाइस। ठीक है, पर साथ ये चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मिरेकल, ताकि आप सामने से आ जाओ, आके बात करो, सामने से उन्हें मनाओ, एक कुछ ऐसा हो कि आप दोनों की जो है ना पॉसिबिलिटीज़ बन जाए एक दूसरे से बात करने की। क्योंकि आपके पर्सन, आप एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पे खुद से भी ना नजर मिला नहीं पा रहे हैं, नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। ठीक है, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बट कैसे करें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें, किस टॉपिक पे बात करें, शुरू करना है तो कैसे करें। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा लग रही है। सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं चेक करूँ तो इनके अंदर ना गलतियों का एहसास हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है गाइस, अगर इन्होंने ना आपको गलत समझा है, तो उसको भी एहसास हो रहा है इनको कि इन्हें आपके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए था, आपको क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि प्यार तो उन्होंने आपको करा है, लेकिन आपके ऊपर उन्होंने विश्वास कभी नहीं किया, कभी नहीं करा, कभी ट्रस्ट इशू लग रहा है कहीं ना कहीं। शायद इन्होंने आपके ऊपर फुल ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, तो उनको अब लग रहा है कि उनको ट्रस्ट करना चाहिए था, विश्वास करना चाहिए था। तो अगर पूरी रिश्ते में विश्वास ना रहे, तो वो रिश्ता कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता। तो ये एनर्जी आपके पर्सन को चल रहा है कि पर्सन चाहकर भी उस थॉट्स से ये निकल नहीं पा रहे कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या किए हैं। तो आप में पर्सन चाह रहे हैं कि सारी चीज़ों को ठीक करना, आपके पास आना, चीज़ों को ठीक करना। तो मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि आपने बहुत बार कोशिश किए हो, तो कहीं ना कहीं मुझे भी दिख रहा है कि इनकी एनर्जी तो मिल रही है, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, वो चाहता है कि रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। लेकिन ये समझ पर है कि किस तरह से ये आपकी तरफ वो आ सके। ठीक है, आपकी तरफ वो बढ़ सकते हैं,
यही उनके समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे बात कर सकते थे? उनको ना वो हिम्मत महसूस हो नहीं पा रही है आपसे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखिए अभी तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पजल्ड है, ठीक है, बहुत कंफ्यूज्ड भी है। एनर्जी लग रहा है कि कैसे आगे बढ़े, कैसे आपके करीब वो आए फिर से, लेकिन ये आएंगे ज़रूर, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है ना, तो वहाँ पे वॉइस भी कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। तो रास्ता भी है चीज़ों को ठीक करने के लिए, और कोई भी रास्ता इतना इतना भी बुरा नहीं, कि इतना भी खराब नहीं हो सकता कि फिर से ठीक नहीं किया जा सकते। सो डेफिनेटली पर्सन अगर एफर्ट्स लगेंगे, रास्ता ढूंढेंगे, तो उनको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई थॉट्स इनके दिमाग में ज़रूर आएगा। सो डोंट वरी, पर्सन डेफिनेटली आएंगे, कुछ ना कुछ एफर्ट्स भी डालेंगे, क्योंकि ये पर्सन आज दिल से चाह रहे हैं रिश्ते को सुधारना, रिश्ते के लिए कुछ काम करना, रिश्ते के लिए कुछ वर्क करना, एफर्ट्स डालना, ठीक है। सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है गाइस ये पर्सन अभी, ठीक है। पहले जितना नेगेटिव थे, तो इस टाइम पर्सन काफ़ी पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो हर एक रिश्ते में जितना भी कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल हो, ठीक है, प्रॉब्लम हो, लेकिन उसमें अगर कोई लवर फिर से एफर्ट्स डालते हैं ना, तो बुराई से बुराई रिश्ता भी ना सुंदर सा ही बन सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें ना इक्वल एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये इंसान जिंदगी भर एक रिश्ते में 100% देकर रिश्ते को सक्सेसफुल नहीं चला सकता। जैसे आप 110% दिए हो इस कनेक्शन में, बट 10% भी कभी नहीं लगाया। जितना कनेक्शन को आपने सीरियसली लेते थे, ये पर्सन कभी इतना सीरियस लिया ही नहीं। तो ये सिचुएशन जो आया है अब दोनों के बीच में, ये जो दूरियां आई है, जो गैप आई है, तो ये साइड आपका एक टाइम लगा कि ये कनेक्शन शायद वन साइडेड लव लग रहे थे आपको शायद, या यस, इसीलिए ना शायद आप भी सारे एफर्ट्स डालना बंद कर दिए हो। ओके, सो सक्सेसफुल कनेक्शन को बढ़ाने के लिए कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ट्रस्ट इशू होगा तो कनेक्शन बिगड़ते जाएगा। तो दोनों ही एक दूसरे को ट्रस्ट करो, दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखो, एंड दोनों ही होपफुल रहो कनेक्शन को लेकर। अगर आप दोनों चाहते हो ना, देखिए ये पर्सन अगर चाहते हैं ना कनेक्शन सुधर जाए, कनेक्शन ठीक रहे, कनेक्शन में एक फ्लो आए रिश्ते में, ठीक है, सब कुछ सही हो जाए, तो ये चाहे तो छोटे छोटे एफर्ट्स भी डाल सकते हैं। अगर ये छोटे छोटे एफर्ट्स डालने से भी ना इजीली कनेक्शन सुधर जाएगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि ये आप ही तो बहुत ज़्यादा टफ हो चुका जो सिचुएशन, तो रिश्ते को सही करेंगे, पहले जैसा करना। तो बहुत टफ लग रहा है उनको कि कैसे क्या कुछ करें। मैंने बार बार एक बात, मुझे एक ही चैनल हो रहा है कि पर्सन को ना काफ़ी सोच रहे हैं इस बात को लेकर कि कैसे वो आगे बढ़ेंगे। तो आपसे बात करना पर्सन डेफिनेटली चाह रहे हैं, तो बहुत टफ लग रहा है कि उनको आपके साथ वो कैसे बात करें, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना, उनका ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्गर बन चुके हो, आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे, पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुके हो। तो आप उनके लिए आज ना ये पर्सन चाह रहे कि, और हो सकता है कि आपको ना आपका जो बिहेवियर है ना बहुत कोल्ड एंड रिजिड हो आप, ठीक है, रिजिड हो गया तो इनके टुवर्ड्स, ओके। तो ये चीज वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं, ये भी इनको ना एक हेजिटेशन हो रही है। उनका ऐसा लगे, क्या आप उनको कंसिडर करोगे फिर से, क्या आप उन्हें अटेंशन दोगे, आप उन्हें मतलब वो बात करने के लिए आए तो आप उनसे बात करोगे, ठीक है, या इग्नोर कर दोगे। तो एज अ स्ट्रेंजर, ओके। सो देखिए ये पर्सन जब भी आएंगे, मुझे लग रहा है कि इनकी तरफ से जो ऑफर होगा, शायद आप उस ऑफर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ठीक है, आपको लगेगा कि बहुत कम है आपके लिए, क्योंकि इन्होंने, बट इनका एनर्जी है ना कि धीरे धीरे करेक्शन में उन्हें काम करना चाहते हैं, ठीक है, हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहते। उन्होंने ना इजीली चीज़ों को ठीक तो करेंगे, जितना ठीक हो सकता है, बिगड़ भी सकता है इनके हड़बड़ी से या इनकी कुछ स्टेप लेने से। तो ये डिस्पेटली कुछ करना नहीं चाहते हैं, बहुत धीरे से सूदी में पर्सन चाहते हैं कि रिश्ते को ठीक करना, कुछ चीज़ों को ठीक करना, आपको मनाना, एंड उनको जो कुछ करना है वो सब कुछ करेंगे, ठीक है। पहले तो इंसान इस बात को मान लिए थे
ठीक है, उनका ऐसा लगता है चलो रिश्ता ख़त्म है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब जब लग रहा है ना कि धीरे 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 दिमाग में ना अक्ल आ रही है। ठीक है, बेसिकली तो आप ये नहीं समझ पा रहे कि कैसे क्या करें। मन में डर काम कर रहा है, नर्वसनेस काम कर रहा है, ठीक है, शर्म काम कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कहीं ना गिल्टीनेस काम कर रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रही है। डेफिनेटली पर्सन बहुत सैड है गाइस, बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा ही सैड है, काफ़ी डिप्रेशन में है। आप फिर सोचते हो, ये नहीं कि आप इस पर्सन को याद नहीं करते हो, सोचते नहीं हो, आप फिर सोचते हो एंड आप चाहते हो कि पर्सन आपके पास आए, अपोलॉजी मांगे। पर जिस तरह से आप चाहते हो ना, तो उस तरह से उतना एफर्ट्स इस पर्सन से आपको पहले तो नज़र नहीं आएगा। चलिए मैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स चेक करती हूँ, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आगे क्या होने वाला है आप दोनों की कनेक्शन में। तो इसको मैं साइड होने दूंगी, साइड कर दूंगी। ठीक है, पूरी तरह से माइट होने दूंगी। आपको अगर कोई विश करना है तो आप कोई भी विश कर सकते हो। ठीक है गाइस, ओके, सो आई होप आप सबने कर लिया होगा। इसको मैं साइड करती हूँ, पूरी तरह से माइट होने दूंगी। चलिए कुछ ऑरेकल टिक चेक करती हूँ। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के साथ, इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा अपने कनेक्शन का, क्या होगा, ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे या नहीं। बट मुझे लग रहा है कि पर्सन अभी तो बहुत कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, बट पर्सन डेफिनेटली एफर्ट्स डालेंगे, ज़रूर आएंगे आपके पास गाइस, ज़रूर आएंगे। उनका ऐसा लग रहा है कि मुझे तो आना पड़ेगा। ठीक है, ये जो दूरी आई है ना, पर्सन खुद बहुत सैड है। आपके बिना ना पर्सन खुद को ना रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसे एनर्जी है उनको, इतना सोचे जा रहे हैं। ओके, प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, एक्शन। देखिए मैंने कहा ना पर्सन जरूर आएंगे, देखिए एक्शन कर रहा है। यस, सो पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे गाइस, तो बहुत जल्द एक्शन लेंगे। एंड मैंने कहा ना कि ये पर्सन आएंगे, इनके तरफ से डेफिनेटली आपको वही सारे एफर्ट्स जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, कि वो सारी चीज़ें शायद आपको आप ही देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट पर्सन धीरे धीरे चीज़ों को सही करेंगे। ठीक है, क्योंकि पर्सन कनेक्शन का वाओ यहाँ पर है वोमेन होल्डिंग अ हार्ट। ये पर्सन के देखिए यहाँ पर एनर्जी है ना, सो ये पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है गाइस आपको लेकर, बहुत 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 ज़्यादा ही प्यार है। ठीक है, ये आपको आज भी भूल नहीं पाए, आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रखे हैं। ठीक है, उनका ऐसा लग रहा है कि उनका ऐसा फील होता है कि आपके साथ ही उनका कनेक्शन है, आपके साथ ही उनका फ्यूचर है। बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इतना डीपली आपको, ये तो अनकॉन्फियस लव लग रहा है। आप दोनों की जो प्यार है ना, इन्होंने शायद कभी एक्सप्रेस नहीं किए अपने इमोशंस को, कभी बताए नहीं, वो टाइम ही मौका ही इनको नहीं मिला। सो गाइस, मुझे लग रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में ना बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगे पर्सन ना, जिसके वजह से आप दोनों बहुत बार ना इम्पल्सिव डिसीजन भी ले लेते हैं। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में ना, रिश्ते के अगेंस्ट निकल के जाता है जो, ठीक है, तो निकल के आ जाते हैं। तो सो इस कनेक्शन का जो फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है कि एक कहीं ना कहीं ये जो है ना, एक क्लैरिटी आप दोनों को ही मिलेगा, आप दोनों ही डिसाइड कर पाएंगे, तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, ये चीज़ होंगे। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इन फ्यूचर। ठीक है, एंड ये जो चेसा रनर वाला जो एनर्जी था, शायद आप इनको बहुत चेस करते थे, ये शायद भागते थे कनेक्शन से, कोई इनको आप ठीक तरह से अप्रिशिएट नहीं करते इस एनर्जी को, तो ये पर्सन के अंदर भी बहुत ज़्यादा पेशेंस आएगा। ये पर्सन रिश्ते को, ये पर्सन सारी चीज़ों को ना कहीं अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, उनको ऐसा फील होगा कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये रिश्ते में जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो उनको भी उतना ही एफर्ट्स डालना चाहिए, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप इस कनेक्शन के लिए काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। ओके गाइस, बट मुझे लगा कि आप दोनों बहुत बना एक दूसरे से इम्पल्सिव डिसीजन ले लिए हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी किए हो एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी था,
थी, अब दोनों के कनेक्शन में एक दूसरे को बहुत नाराज़ भी किए हो, तो एक दूसरे से दूर भी गए हो, तो फ्यूचर क्या होगा? तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस आएगा आपके पर्सन के अंदर, क्लैरिटी आएगा और ये पर्सन डिसाइड कर पाएंगे कि एक दूसरे को आप दोनों इस कनेक्शन में किस तरह से काम करें। और साथ में मुझे लग रहा है कि एक ही आप दोनों की जो कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आएगा, आप दोनों के अंदर एक मैच्योरिटी ज़्यादा आएगी और आप दोनों के अंदर पेशेंस भी आएगा। कि मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों की इस कनेक्शन में ना बहुत बड़ा एक इम्पल्सिव डिसीजन लेना, एक दूसरे को हार्ट किए हो तो आप दोनों आप साथ साथ रहेंगे पेशेंस आने के बाद, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे इस रिश्ते को। ठीक है, आप कुछ डिफरेंस रहेंगे तो वो भी आप उसे समझ पाएंगे एंड वो भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड बिल्ड होगा फ्यूचर में, मुझे ये भी नजर आ रहा है। एंड आपका कनेक्शन में ना जो अट्रैक्शन लेवल इतना हाई है ना, वो धीरे धीरे कम होते होते एक टाइम इमोशनल अटैचमेंट भी बदलेगा, इमोशनल अटैचमेंट में वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जिसके वजह से आप एक दूसरे को ना बार बार माफ कर पाओगे, एक दूसरे को माफ कर पाओगे। अगर ये आपके पास अगर अप्रोच ही मांगे तो आप उनको इजीली माफ कर पाओगे। आज आपको लग रहा है कि ये पर्सन आएंगे तो मैं इनको इग्नोर कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, मैं इनसे बात नहीं करूंगा या करूंगी, इन्होंने मुझे पहले बहुत हार्ट किए थे, बट जिस टाइम इन्होंने आपके साथ कनेक्ट होंगे आप इनको इग्नोर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को माफ़ी करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी अभी आपके पर्सन की लग रही है। तो फ्यूचर रिश्ता बहुत ज़्यादा सही होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि पर्सन आपको फूला नहीं है, बहुत संभाल कर रखे हैं एंड इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड ये चाहते हैं जब भी एक्शन लेंगे तो आप भी इनके साथ आप दोनों मिलकर कुछ टीम वर्क करो। ये जब भी एफर्ट्स लगाएंगे तो आप भी इनको इग्नोर ना करो, आप भी इनको साथ दो। तो यहाँ पर जो चेजर आने वाला एनर्जी जो था वो डेफिनेटली खत्म होने वाला है। ये पर्सन आने से ये पर्सन एक्शन डेफिनेटली लेंगे, तो आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंस होने की बावजूद भी आप दोनों फिर मिलेंगे एक दूसरे के साथ। ये एनर्जी कहीं ना कहीं आप दोनों की मुझे लग रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली एफर्ट्स तो डालेंगे गाइस, ओके। क्योंकि इन फ्यूचर जो होगा ना गाइस, इन फ्यूचर एक पर्सन के अंदर इतना चेंजेस आएगा, इतने चेंजेस आएगा कि पर्सन जो है ना इनके ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड हो गए। ठीक है, मेंटली एंड इमोशनली, ओके। तो उनको अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, तो आपके लिए बहुत कुछ करने का इनका मन करेगा। यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि उन्होंने ना एफर्ट्स डालेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे। देखिए जीरा रीडिंग है, सो मैक्सिमम लोगों के लिए उनके पार्टनर का एफर्ट्स डालेंगे ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने ऐसा कुछ एक्टिविटीज करेंगे ताकि आपको भी फील होगा कि सच इन्होंने मेरे लाइफ में वापस आ गए, मेरे लिए सब कुछ करे, चलो हम भी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो उन्होंने आपको फील करेंगे, चाहेंगे अपने दिल की प्यार। ठीक है, तो बहुत सीरियस है पर्सन आपको लेकर, आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, एंड एफर्ट्स भी डाल सकते हैं एंड कुछ भी कर सकते हैं आपको लिए, दिल से करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, एंड फॉर एवर वो सिर्फ आपके ही रहेंगे। तो आपका पर्सन ये चीज़ आपको बोलकर या एफर्ट्स डालकर आपको फील करेंगे ताकि आप सच में उनको ट्रस्ट करो कि सिर्फ वो आपके लिए सारे काम करेंगे, सारे एफर्ट्स तो डालेंगे। तो ये एनर्जी, ये थॉट्स आपके पर्सन के दिल दिमाग में अभी चल रहा है। चलिए कुछ मैसेज लेने की कोशिश करती हूँ उनकी तरफ से, कुछ पर्सनल मैसेज क्या कहना चाहते हैं पर्सन, फटाफट चेक कर लेती हूँ। प्लीज़ गाइड कीजिए ये पर्सन का पर्सनल मैसेज, देख लेती हूँ क्या कहना चाहते हैं इनको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई नीड सिक्योरिटी। ये पर्सन कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनका ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा डर है इनके अंदर कि आए तो कैसे आए, क्या एफर्ट्स डालूँ, कैसे करूँ, रिश्ते को कैसे सुधारूँ। ठीक है, आप इनको अप्रिशिएट ना करें तो, आप इनको इग्नोर करें तो बहुत उनको ना सिक्योरिटी की ज़रूरत है गाइस। ठीक है, तो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि ये अगर आए तो आप उनको इग्नोर ना करो, आप उनके साथ कनेक्शन को ठीक तरह से काम करो, दोनों ही एफर्ट्स लगाओ ताकि कनेक्शन सुधर जाए। तो आई विल कॉन्टेक्ट यू, मैंने कहा ना पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे। तो एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आ रही है, फैंटास्टिक। आई वांट टू टेक केयर ऑफ यू। ये पर्सन डेफिनेटली आपका टेक केयर करना चाहता है गाइस।
गाइस, इनके दिमाग में चल रहा है कि आपको कैसे टेक केयर करे। जो चीज़ें इन्होंने नहीं किए थे पहले, जो एफर्ट्स नहीं डाले थे, सब कुछ सारी चीज़ों को पर्सन डेफिनेटली करना चाहते हैं। तो दे वे यू हैव ऑलवेज टेकन केयर में। तो ये ऐसे आपके साथ आपको टेक केयर करना चाहते हैं जिस तरह से आप इनको टेक केयर करते आए हो इतने दिन तक। तो सब कुछ आपके लिए, मैंने कहा ना, जो चीज़ें आपने किए हो वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपके लिए अभी करना चाह रहे हैं। इग्नोर, ओके, इग्नोर में बट वन डे यू आर गोइंग मिस आई मच आई कार्ड। ओके, सो देखिए ये पर्सन को ऐसा लगे, मुझे लग रहा है कि शायद किसी का पर्सन शायद आपके साथ कांटेक्ट किए हैं, तो आपको मैसेज टेक्स्ट किए हैं, तो आपने शायद इनको इग्नोर कर रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो इग्नोर कर रहे हो, करो, बट एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करोगे। ठीक है, आई वॉन्ट टू सो बैडली। पर्सन को काफ़ी पैशन, काफ़ी अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ गया है गाइस। से पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ कांटेक्ट करना, मैसेज करना, टेक्स्ट करना, कहीं ना कहीं आपको बहुत बैडली लाइफ में ना ये पर्सन पाना चाहते हैं। ठीक है, I feel loved when you get excited sharing small details about your day with me. I feel loved, सिक्योर एंड स्पेशल। से पर्सन को वो सारे दिन को पास्ट पे, पर्सन जब भी अकेले रहते हैं तो बहुत पास्ट में चले जाते हैं। आप दोनों की मेमोरीज को बार बार रिकॉल होते हैं, आप दोनों की मेमोरीज को पास्ट में पड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे पहले पास्ट में आप दोनों अपना इनको छोटे छोटे चीज़ की खुशियों को बताते थे, थोड़ी चीज़ इनके साथ शेयर करते थे, इमोशंस शेयर करते थे, तो उनको ना बहुत स्पेशल फील कराते थे। तो उसको बहुत उनको ना बहुत सिक्योर फील होता, बहुत स्पेशल फील होता कि आप उनके लिए कितना कुछ कर रहे हो, जो आप ही पर्सन सब कुछ मिस कर रहे हैं। तो बहुत मिसिंग एनर्जी में है आपका पर्सन। आई वॉन्ट टू सी यू, पर्सन डेफिनेटली आपको देखना चाहते हैं गाइस। इनका बहुत मन करे कि आपको देखें, बहुत अट्रैक्शन, पैशन काफ़ी बढ़ गया है। तो बस कैसे आए, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसके वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, वाओ नाइस। देखिए पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं गाइस। यस, ये पर्सन के अंदर जितना गलतियां है, जितना खराब जो इमेज जो है ना आपकी आंखों में, आपकी आंखों में शायद इनकी इमेज शायद खराब हो गया है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि जिस तरह से आप इनको देख रहे हो, शायद उन्होंने आपके लिए पहले कुछ कर नहीं पाए थे, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको किस तरह से आपको इम्प्रेस करें। ठीक है, जहाँ से आप भी इम्प्रेस हो जाओ एंड इनको माफ़ कर दो, इनको अपना बना लो, अपनाओ। ठीक है, तो इस तरह से ये पर्सन चाहता है कि आपको इम्प्रेस करना। जिस तरह से कहते हैं ना कि जो पीकॉक होते हैं, जो मेल पीकॉक होते हैं, फीमेल पीकॉक को इम्प्रेस करने के लिए हम से इम्प्रेस करते हैं। तो ये पर्सन ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे आने वाले वक्त या टाइम पे। पर्सन डेफिनेटली आपको उस एक्टिविटीज़ के माध्यम से पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे। सो डेफिनेटली पर्सन चाहते हैं आपको इम्प्रेस करना। तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है गाइस, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आपके पर्सन की थॉट्स दिमाग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए सारे दिल की जो इमोशंस है इनका ओवरफ्लो हो रहा है। अभी ये चाहता है कि दिल की जो प्यार है, आपको सब कुछ चाहता है, आपको सब कुछ पता है एंड आपको फील कराए। पहले जो अगर फील नहीं कराए थे आपको, तो वो सारे प्यार इमोशंस तो आपको फील करा पाए। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एनर्जी। सो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरे एक बार, तब तक के लिए बाय बाय।